श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखापतंश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा विषय है टाइम मैनेजमेंट। इस संसार में सभी के पास इक्वल समय है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अन्य कोई देश विदेश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, या चाहे आप सब यहाँ जो सुन रहे हैं वो लोग हो। सभी के लिए भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं और हमारा दिनचर्या या हमारा जो डेली एक्टिविटीज़ हमें उसमें ही ख़त्म करना है। तो आप सुने होंगे कि टाइम या समय या काल, ये उसका अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो समय ही मात्र एक ऐसा चीज़ है या ऐसा मापदंड है जो व्यक्ति के जीवन का सक्सेस और डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमने सुना होगा कि लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है या टाइम ही नहीं मिलता है, या हम लोग कितना भी, जैसे कि कोई मैडम हमको हमारे स्कूल में या कॉलेज में मिलता है असाइनमेंट, तो लोग बोलते हैं मैडम टाइम ही नहीं मिलता, अब इतना हमें लिखने के लिए दे देते हैं। तो एक्चुअल में हमने कई बार सुना है ऐसी लोगों को बोलते हुए कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत एंजॉय करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जाऊँ वहाँ पर जाऊँ। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि हमें भी बाहर घूमने की इच्छा होती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है बाहर घूमने का, हमें और एंजॉय करना है लेकिन टाइम नहीं है एंजॉय करने का। तो एक्चुअल में ये टाइम का प्रश्न जो है सभी के जीवन में आता है, इसलिए टाइम को माना गया काल सर्प, जैसे गीता में कहा गया है। भगवद गीता के अंदर भगवान 11वें अध्याय में इसका पुष्टिकरण करते हैं कि समय जो है काल के समान है या काल सर्प के समान है, जो हर किसी के जीवन का गतिविधि टेस्ट करता है। और इस संसार में जो समय के साथ में रहता है वो व्यक्ति प्रगति कर सकता है। हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर, ठीक है, आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव या इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि हम ऑलमोस्ट दिन में 5 से 6 घंटा कम से कम उसमें निकालते होंगे। अब चाहे हम बोल दें हाँ हम तो पढ़ाई के लिए यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम पढ़ाई नहीं कुछ और कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स देख कर हमारे 2-2, 3-3 घंटे निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता है। तो एक्चुअल में समय ऐसा फैक्टर है हमारे लाइफ का जो हमारी लाइफ के सक्सेस और डिस्ट्रॉय, सक्सेस और फेलियर का मापदंड ले सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस संसार में आते हैं, हम बहुत सारे कॉलेज में स्कूल में सेमिनार करते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे अपने टाइम को मैनेज किया जाए। लेकिन सबसे पहले हमें टाइम का महत्व समझना होगा। पहले हम टाइम का महत्व समझेंगे, फिर टाइम को कैसे मैनेज किया जाए ये समझेंगे, और टाइम को मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या बाधाएं आती है या क्या क्या समस्या जीवन में आती है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, ये हम देखेंगे। तो टाइम मैनेज करना, लोग बोलते हैं टाइम इज़ मनी, बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स का कहते हैं कि टाइम इज़ मनी। अगर आप समय का दुरुपयोग करोगे तो आपका भी जीवन में दुरुपयोग हो जाएगा, आपका समय आपका साथ नहीं देगा, है ना। तो टाइम की कीमत कौन समझ सकता है? आप में से कोई बताएगा? या टाइम का वैल्यू कौन समझ पाएगा अच्छी तरह से? कोई आप में से कोई बता पाएगा? टाइम का वैल्यू कौन जानता है, कौन समझता है टाइम का वैल्यू? जिसने फेलियर देखा हो। हाँ, जिसने फेलियर देखा हो, मतलब जिसने टाइम को लूज कर दिया हो, लूज कर दिया हो। हाँ, और कोई? टाइम का वैल्यू वही समझ सकता है जिसने 1 साल तक पढ़ाई की हो और वो एग्ज़ाम में फेल हो गया हो,
टाइम का वैल्यू वही व्यक्ति समझ सकता है जो 1 मिली सेकेंड से रेस हार गया हो, या टाइम का वैल्यू वो व्यक्ति समझ सकता है जो 1 महीना नौकरी करके उसको अंत में उसकी सैलरी नहीं मिलती हो। तो ऐसे लोग ही टाइम का वैल्यू समझ पाते हैं जो लाइफ में कभी भी फेल हुए हैं। जो जीता है वो कभी भी उसका वैल्यू समझ नहीं पाएगा, है ना। जिसके घर में जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज भी पानी की समस्या है, तो जहाँ पर पानी नहीं है वो लोग ही समझते हैं कि पानी का वैल्यू क्या होता है, और 1 गिलास पानी भी वेस्ट नहीं करते कभी भी, है कि नहीं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि टाइम इतना वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि टाइम ही जो है वो हमारा सक्सेस को जज करता है। आज हमारे सभी की इच्छा है कि हम लोग भी हमारी पढ़ाई अच्छी करें, या हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, या हमारे अच्छी कॉलेज में दाखिला मिले, या हम अच्छे जॉब में जाए, अच्छी जगह पर नौकरी करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें टाइम का सदुपयोग करना होगा, टाइम का पूर्ण रूप से अच्छे से उपयोग करना होगा। जैसे कि एक ट्रेंड होता है, जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उनके कॉलेज में ट्रेंड होता है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले ही पढ़ाई करते हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट नोट्स लिख के जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी 95 मार्क्स लेके नहीं आ सकता, ये चीज़ आपको समझना होगा। जैसे मैं भी जब कॉलेज में था तो हम कुछ बच्चे जो थे वो फर्स्ट डे से किताब खोल के पढ़ते थे। तो हमारे दोस्त बोलेंगे कह रहे क्या, आज तो पहला दिन है, आज तो एंजॉय करना है, पढ़ाई करेंगे आराम से 1-2 महीने बाद, अभी क्या जल्दी है। तो उन लोगों के लिए कभी भी सक्सेस उनका नहीं दे पाएगा, है ना। समय जो है उनका साथ कभी भी दे नहीं पाएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, और अगर सदुपयोग करते हैं तभी व्यक्ति हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कौन सी बाधाएं आती है हमारे जीवन के लिए, कि हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हमारे जीवन के अंदर, क्या क्या बाधाएं आती है। तो सबसे पहली बाधा है क्लियर विजन। हमारा जो विज़न है वो क्लियर नहीं है। जैसे कि कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बाद में MBA करते हैं, कुछ लोग कुछ और पढ़ाई करते हैं, बाद में कुछ और करते हैं। वैसे ही अगर आप आज कुछ कर रहे हैं तो आधे घंटे बाद कुछ और आपको करने की इच्छा होगी। जैसे कि जस्ट सिंपल एग्जांपल है, हाथ में मोबाइल है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से कुछ पढ़ रहे हैं, तब मन में आता है यार थोड़ा PUBG खेल लेते हैं, थोड़ा गेम खेल लेते हैं। तो गेम चालू करते हैं और वो गेम खेलते खेलते 2 घंटा ऐसा निकल जाता है, और फिर बोलते हैं अरे मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया और मैं जीवन को बिगाड़ दिया। तो वैसे ही क्योंकि हमारा विज़न जो है वो क्लियर नहीं है, सबसे पहले हमें अपने विज़न को क्लियर करना होगा कि हाँ मुझे दिन में 4 घंटा पढ़ाई करना है, 2 घंटा फिटनेस करना है, गेम खेलना है या जो भी करना हो, 2 घंटा घर में काम करना है, माता पिता को हेल्प करना है, 1 घंटा दोस्तों से बात करना है। अगर हम हमारे विज़न में क्लियर है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टाइम है वो अपने आप उसको सेटल हो जाएगा। जब तक हमारा विज़न क्लियर नहीं है तब तक हम लोग उस कार्य में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे एक नदी जो होती है, नदी का प्रवाह अगर हम उसको डाइवर्ट कर दे तो उसकी जो एनर्जी है वो चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। लेकिन नदी को अगर हम और स्ट्रीम करते हैं और हम उसका जो प्रवाह है उसको और किनारा करते हैं तो उसका गति और तेज़ हो जाता है कि नहीं। वैसे ही हमें हमारे जो टाइम है या हमारे दिन का जो दिनचर्या है उसको हमें विज़न में क्लियर रखना होगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है कि हम लोग जो विज़न रखते हैं उसमें हम फुल ऑन काम नहीं कर पाते। वी डोंट टेक इट एज अ मिशन कि नहीं आज मुझे ये 2 घंटा पढ़ना है, तो उसका हाँ बस डेडिकेटली हम नहीं पढ़ पाते। तो वी डोंट टेक इट एज अ मिशन। इसे जो भी हम टाइम स्लॉट रखते हैं हमारे पढ़ाई का या कोई भी अच्छी एक्टिविटी का, उसको हमें एक मिशन जैसा लेना चाहिए कि हाँ अब मैं इसको पूरा करके ही दम लूँगा। जैसे मैं देखता हूँ जो CA करते हैं या MBBS पढ़ाई करते हैं तो दिन में कम से कम 16-17 घंटा पढ़ाई करते हैं, अगर ना पढ़े तो खाते भी नहीं हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो इसलिए वी शुड टेक दिस एज अ मिशन एंड नॉट जस्ट अ सिंपल थॉट। बाद में जो ऑब्स्टेकल्स है लाइफ में, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आती है, जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, किसी ने एक मैसेज कर दिया और फ़ोन की घंटी बज गई, वो एक होता है। दूसरा कभी डाइवर्ट हो जाते हैं कोई अन्य काम से। अगर हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो मम्मी आवाज़ दे देती है या पिताजी आवाज़ दे देते हैं या कोई दोस्त बुला लेता है नीचे घर पे आके। तो ऐसे
तो ऐसे हम लोग, हमारा जो टाइम जो है वो मैनेज हो जाता है, इस तरह से टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए उन ऑब्स्टेकल्स को भी हमें ध्यान देना चाहिए। बाद में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है टाइम को समझने के लिए। 4 चीज़ें, सबसे पहला है कि ये जो कार्य हमें करना है, सपोज़ कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो वो कार्य कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अर्जेंट है। 4 क्वाड्रेंट्स आप बना सकते हैं अपने पेज पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। ऐसे कार्य बहुत सारे होते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी होते हैं, तो उसके लिए हमें एकदम फुल ऑन काम करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि कल एग्ज़ाम है और आज पढ़ाई करनी है ना, कुछ पता भी नहीं है, तो दोस्तों को फ़ोन करते हैं, नोट्स निकालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालते हैं, है ना। उस समय फ़ोन पबजी कुछ हमें याद नहीं आता है कि नहीं। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। अब इसमें क्या है, एक रिस्क है कि क्योंकि कार्य इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है, इसलिए उस कार्य के अंदर हम लोग फुल एफर्ट लगाएंगे, लेकिन फल क्या मिलेगा हमें पता नहीं। इसलिए दूसरा क्वाड्रेंट आता है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जब हमारी लाइफ की गतिविधियाँ इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट के ऊपर आ जाएगी, तो हम उसको प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग हो सकती है कि चलो आज मेरा कॉलेज चालू हो गया है, तो 3 महीने बाद एग्ज़ाम आने वाली है, तो उस एग्ज़ाम को मैं किस तरह से पढ़ाई करूँगा या कितने समय के अंदर मैं सारी किताब पढ़ाई कर लूँगा, ये हम देखेंगे। आज हमारा कॉलेज स्टार्ट हो चुका, मैं आज फर्स्ट ईयर में हूँ, तो 4 साल बाद मुझे जॉब मिलने वाला है, तो जॉब के लिए मुझे क्या तैयारी करनी है, ये भी मैं आज से काम करना चालू कर दूँगा। तो इसको कहते हैं इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। जब हम ऐसे क्वाड्रेंट में काम करते हैं, जहाँ हम अपने लिस्ट को इस तरह से काम करवाते हैं कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसमें हम प्लानिंग करके आराम से काम कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स वीक भी आने वाला है और उसके बाद में तुरंत एग्ज़ाम भी आने वाली है, तो स्पोर्ट्स वीक भले 2 हफ्ते बाद है, तो एटलीस्ट हमें कुछ समय देना होगा अपने फिजिकल फिटनेस के लिए, कुछ समय देना होगा पढ़ाई के लिए, ताकि हम दोनों चीज़ को बैलेंस कर सकें। इसलिए हमेशा हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। जैसे कि मैं खुद भी पर्सनली जब सुबह उठता हूँ, तो सुबह उठने के बाद जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, टू डू लिस्ट, कि मुझे क्या क्या कार्य करना है, कब कब करना है, किन से मिलने जाना है, किन बच्चों को फ़ोन करना है, क्या क्लास देना है, क्या तैयारी करनी है, वो सारी लिस्ट हो जाती है। कुछ लोग तो पूरे हफ्ते का प्लानिंग करके बैठते हैं, क्या ये हफ्ते मुझे ये काम ख़त्म करना है। जैसे हमारे कुछ सीनियर भक्त हैं, उनका बहुत फेमस है इस्कॉन के अंदर, तो वो लोग बहुत उनको बुलाते रहते हैं बार बार। तो उनका पूरा साल का कैलेंडर फिक्स है कि सितंबर 20 को मैं इस स्थान पर रहूँगा, वहाँ मुझे ये इस टॉपिक पर क्लास देना है। तो इतने बिजी होते हैं। तो हम भी ऐसे हमारे जीवन के लिए ऐसा एक लाइफ प्लान प्रोग्राम सेटअप कर सकते हैं कि हाँ, 1 साल तो नहीं, एटलीस्ट 6 महीने के लिए हमें क्या क्या कार्य करना है, या 1 महीने के लिए हमें क्या काम करना है, कितना हमें अपने बॉडी को मेंटेन करना है, कितना हमें अपने पढ़ाई को मेंटेन करना है, कितना हमें दोस्त अन्य लोगों से मिलना है। जैसे कि बहुत सारे बर्थडेज भी आती है, बहुत सारे मैरिज ओकेशंस भी आते हैं, तो कितना हमें उनमें एंगेज होना है। ये सब चीज़ हम लोग लाइफ प्लानिंग के उस कार्य में हम कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट है हम सभी के लिए कि एक प्लान बुक बनाए या टू डू लिस्ट बनाए, डेली का या वीकली का या मंथली का, जिसमें जो इम्पोर्टेंट काम है उसको हम टिक मार्क कर सकें और उसके लिए हम कार्य कर सकें। अगर वो हम नहीं करते हैं, अगर हम इम्पोर्टेंट काम और जो काम इतना अर्जेंट नहीं है उस पर हम फोकस नहीं करते, तो क्या हो जाता है, इट शिफ्ट्स टू क्वार्टर नंबर 1, इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो अर्जेंट। जैसे कि आपका मम्मी ने कह दिया कि बेटा गैस का बॉटल बुक कर लेना, बॉटल ख़त्म होने वाला है 4 दिन के अंदर, तो हम ठीक है, हम सोचते रहते हैं और अचानक से गैस भी ख़त्म घर पे हो गया 4 दिन बाद और बॉटल भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। अगर आपने 4 दिन पहले उसको बुक कर लिया होता तो दूसरे दिन आपके घर के ऊपर गैस का बॉटल भी होता और आप आराम से गाली नहीं खाते मम्मी की, है ना। तो ये चीज़ से क्या होता है, हम जब पहले प्लानिंग कर लेते हैं वो चीज़ इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट में नहीं आती, हम आसानी से उस क्वाड्रेंट में अपने चीज़ों को मैनेज करके आराम से चल सकते हैं। इसलिए ये क्वाड्रेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट। अब दूसरा है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया तो अर्जेंट है ना उसको रिप्लाई करना, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको मैसेज कर रहा है तो उसको 1 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं होगा। कभी कभी होता है कि सलमान खान इज़ लाइव, या ये व्यक्ति लाइव आ रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपका फ़ोन में घंटी बज गई कि भाई ये व्यक्ति लाइव आ चुका है,
अब आपको पढ़ाई करना है तो आप क्या करेंगे? उसका लाइव आना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्या? हमारी पढ़ाई हमारे जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर वो व्यक्ति लाइव आता है तो अगर हम उसको ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो आजकल मल्टीप्लेयर गेम होते हैं, लोग मल्टीप्लेइंग में गेम करते हैं, जैसे रमी हो गया या कॉल ऑफ ड्यूटी है, सब लोग मल्टीप्लेयर में खेलते हैं ऑनलाइन दोस्त। तो एक दोस्त मैसेज करता है कि चल आज 1 बजे खेलेंगे, लेकिन 1 बजे हमें पढ़ाई करना होता है, तो हम पढ़ाई छोड़ क्या करते हैं, गेम खेलने बैठ जाते हैं। तो इसलिए वो मे बी इट इज़ अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई घर में गेस्ट आ गया, कोई फ़ोन कॉल आ गया, तो हो सकता है वो इतना अर्जेंट ना हो, इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन तब भी हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो क्या होता है, हमारा टाइम जो है वो खा लेता है। इसलिए ये जो टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम सभी के लिए। मैं आप सभी को गारंटी मार के बोल सकता हूँ कि दिन में ऑलमोस्ट आपका 6 से 8 घंटा वेस्ट ही हो रहा है। अगर हम कैलकुलेट किया जाए तो अच्छे से 6 से 8 घंटा व्यक्ति ऑलमोस्ट दिन में वेस्ट कर लेता है, चाहे गेम खेलने में हो या टीवी देखने में हो या मोबाइल जस्ट देखने में हो, व्हाट्सएप देखने में हो या अन्य सोशल मीडिया देखने में हो, क्या चल रहा है दुनिया में, इस हीरोइन ने क्या कपड़े पहने हैं या इस हीरो ने कौन सी जिम में जाके बॉडी बनाई, कौन सा हीरो कौन सा पाउडर खा के अपनी बॉडी बना रहा है ना, ये सब हम देखने ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन वो सब क्या है, हमारा टाइम वेस्ट है। इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। वो जानना ज़रूरी है लेकिन वो अर्जेंट नहीं है। अगर नहीं जानेंगे तो भी हमारे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तीसरा क्वाड्रेंट हुआ। चौथा क्वाड्रेंट क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। हमारे लाइफ में ऑलमोस्ट हमारा जीवन जो है वो इस पर टिका हुआ है, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। क्योंकि हम लोग ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और जो हमारे जीवन के लिए अर्जेंट भी नहीं है ना। अगर इजराइल ने बॉम्ब ब्लास्ट किया तो हमें उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, या हमें वो जानकारी लेकर क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर नरेंद्र मोदी नए नए कपड़े पहन रहा है, हाफ बैगी कुर्ते पहन रहा है, तो जान के हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। या हम देखते हैं रूमर्स, आजकल इंस्टाग्राम में बहुत रूमर्स चलते हैं कि बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, या हमारे सोसाइटी में ये हो रहा है, या उस गांव में ऐसी फलाना ढिकला कार्य हो गया। तो ये कार्य हमारे क्या कोई ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं। ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन हमारा पूरा जीवन जो है इसके ऊपर ही टिका हुआ है। पूरा जीवन इसके ऊपर टिका हुआ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो दिन में जो भी कार्य करते हैं या कल जो कार्य करने वाले हो, सपोज़ कि आज रात को आप सो रहे हैं तो सोने के पहले उस कार्य को लिस्ट आउट किया जाए कि मुझे कल ये कार्य करना है। एक होता है नित्य कार्य। नित्य कार्य मतलब जो डेली बेस पे हम करते हैं, सुबह उठना, नहाना धोना, ब्रश करना, खाना, वो फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वो हम हर रोज़ करते हैं। तो हमें उस कार्य को भी फिक्स करना चाहिए। और उसके बाद में जो हमारी ऐसी कार्य है कि भाई 10 दिन बाद ट्रिप पे जाना है, तो ट्रिप की तैयारी हम जल्दी से करना शुरू करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे साथ में एक भक्त रहते थे, तो उनका हैबिट था कि अगर ट्रेन आपकी 1 बजे की है तो 1 बजे ही स्टेशन पहुंचते थे। और उसने जीवन में आज तक कोई भी एक ट्रेन भागे बिना पकड़ी नहीं है। हर ट्रेन जो उन्होंने अपने जीवन काल में भाग के ही पकड़ी है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। वो अपने जीवन को इसमें बिता रहा है कि ठीक है करेंगे, बाद में करेंगे। ये लेजीनेस, ये आलसपना जो है व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहता है, और ये भी एक बहुत बड़ा डेंजर है हमारे जीवन का। तो इसलिए हमें उस कार्य को हमेशा इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट में रखना चाहिए। इसलिए लिस्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। अगर हम लिस्ट रखते हैं अपने हिसाब से, और हमेशा जेब में पर्ची होती है, जैसे एक भक्त की आदत थी, उनके जेब में हमेशा एक पेन और होता नोट पैड, छोटा नोट पैड आता है, वो रखते हैं जेब में हमेशा। कुछ भी थॉट मन में आता है, कुछ भी कार्य मन में आता है, उसको लिख लेते हैं कि हाँ चलो मुझे ये करना है, ठीक है। तो फिर वो उसके प्लान चार्ट में जाता है कि ये कार्य कब करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, किससे करवाना है, खुद ही करना है क्या, अगर किसी और से करवाना है तो कैसे करवाना है, सब चीज़ उसमें डिटेल में आ जाती है। तो ये भी हमें सीखना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है हमारे लाइफ को अभी इस राह पर मोड़ने का। आप देखेंगे जो व्यक्ति भी सक्सेसफुल हुआ है जीवन के अंदर, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी हो,
चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अन्य कोई छोटा मोटा व्यक्ति भी हो, जो भी जीवन में सक्सेसफुल हुआ उसने अपने टाइम का सही उपयोग किया है और टाइम का पूरा उपयोग किया है। अगर समय का उसने दुरुपयोग किया है तो वो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होता। हम देखते हैं बहुत लोग जो हार्डकोर मेहनत करते लेकिन समय का उपयोग नहीं करते, तो उनका जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं आता। समय जो है उनका कदर नहीं करता, है ना। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है जो बहुत बुजुर्ग लोग कहे गए हैं। समय जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए समय को सबसे बलवान कहा गया है। ना मैं ना आप, इस संसार में कोई बलवान नहीं है, लेकिन समय जो है वो सबसे ज़्यादा बलवान है। इसलिए 4 क्वाड्रेंट आप सभी को समझना चाहिए। उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति की कुछ नीड्स होती हैं, किसी की फिजिकल, किसी की मेंटल, किसी की इमोशनल और हर किसी की स्पिरिचुअल। ये 4 नीड्स जो है स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, ये 4 चीज़ जो है वो सभी की नीड है। जो कोई व्यक्ति माने कि ना माने, वो बोल सकता है मैं तो बहुत इमोशनल नहीं हूँ, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला रह सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये 4 जो है वो हर व्यक्ति की नीड है। इसलिए टाइम के साथ साथ हमें ये चीज़ भी पूरी करनी चाहिए, है ना। फिजिकल नीड के लिए हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं, है ना। मेंटल नीड के लिए हम अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग वाली किताबें पढ़ते हैं, भगवद गीता या अन्य कोई पॉजिटिव थिंकिंग बुक पढ़ते हैं। इमोशनल और स्पिरिचुअल में हम लैक करते हैं। एक्चुअली इस दुनिया में अगर हम देखा जाए तो 90% लोग जो है वो इमोशनली एकदम अकेले हो चुके हैं। उनका इमोशनल किसी से ज़्यादा शेयर नहीं होता। इमोशनली और स्पिरिचुअली दोनों वो लोग अकेले हो चुके हैं। इसलिए लाइफ के अंदर हमें इमोशनली भी लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, चाहे वो हमारे भाई हो, हमारे सिस्टर हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे दोस्त हो। हमारे इमोशन जो है हमें लोगों को शेयर करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ 1-2 होने चाहिए जिससे हम हमारा इमोशन शेयर करते हैं। और चौथा है स्पिरिचुअल नीड, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर किसी का बेस है। स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो हर किसी का सब्सटेंस है, इसलिए हमें उसकी भी जो नीड्स है उसको भी फुलफ़िल करना चाहिए। तो ये 4 नीड्स जो है अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो अगर मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से रहता है और इसके कारण हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं दिन भर डे ड्रीमिंग करते हैं, काश ऐसा होता तो, काश ये होता तो। 6 महीने बाद एग्ज़ाम आने वाली है तो हम 6 महीने पहले ही हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ लोग की अपनी दुनिया होती है, फैंटेसी वर्ल्ड, जो सत्य है ही नहीं उसको सत्य मान लेते हैं और उसको अपने दिमाग में वही दिमाग में चलते रहता है। तो इसलिए क्योंकि हमारा इमोशनल नीड जो है वो फुलफ़िल नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल नीड जो है वो भी फुलफ़िल नहीं है, इसलिए हम अपने आप को अब तक समझ नहीं पा रहे और टाइम जो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर इमोशनल नीड फुलफ़िल होगा माता पिता के द्वारा या परिवार के दोस्तों के द्वारा या भाई के द्वारा, सिस्टर के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली माइंड है ना वो काम रहेगा और वो सही दिशा में आगे काम कर पाएगा। 90% प्रॉब्लम जो हम देखते हैं लाइफ के अंदर वो इमोशनल नीड के कारण ही पैदा होती है, क्योंकि हम इमोशनली एक्सपेक्ट करते हैं कोई हमें पूछे, कोई हमें प्रेम करे या कोई हमें कुछ दे, लेकिन क्योंकि हम या तो एम्बेरेस फील करते हैं लोगों को अपना हार्ट शेयर करने में, या हम लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते इसलिए हम अपना हार्ट शेयर नहीं कर पाते। लेकिन स्पिरिचुअल नीड और इमोशनल नीड हम सभी के जीवन में होनी चाहिए, उसको भी हमें करना चाहिए। अब ये था जब यहाँ तक मैंने बताया कि समय क्या है, समय का दुरुपयोग कैसे होता है, और यहाँ मैंने बताया कि जो 4 क्वाड्रेंट है कैसे हम अपने जीवन को उसमें हम अपने जो डेली एक्टिविटी है उसके अंदर हम डाल सकते हैं और अपने लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद में बहुत आखिरी एक सॉल्यूशन आता है कि कैसे हम इस आखिरी पार्ट को करें। सबसे पहले हमारे लाइफ के अंदर एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। मेंटर माने गाइड, या जो व्यक्ति हमें मार्गदर्शन दे सके, उसको हम समझ सके। तो ऐसा व्यक्ति होने से क्या होगा कि वो हमें सही राह दिखाएगा, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे कोई दोस्त हो, तो वो हमें सही राह पे चलने के लिए मार्गदर्शन देगा और क्या सही है कहाँ गलत है उसको हेल्प करने के लिए हमें हेल्प करेगा। दूसरा, हमें हर कार्य को एटलीस्ट मैक्सिमम वर्क को एक पेपर पे लिखना है कि मुझे ये कार्य करना है
और उसको पूरा अच्छे से प्लान आउट करना है। और प्लानिंग करने के बाद देखना है कि किसमें कितना रिस्क है या किसमें कितना हमारा कॉस्ट या हमारा समय उसमें उपयोग होने वाला है। कभी कभी होता है कि जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि मम्मी ने कह दिया कि दुकान से ये आइटम ख़रीद के लाओ, और आप साइकिल पे जा रहे हैं और घर में वो चीज़ अर्जेंट है। अब आते आते साइकिल में पंचर हो गया या उसकी चेन उतर गई, तो आपका 10 मिनट का काम जो है वो 1 घंटे में हो जाता है ना। ऐसे बहुत बार समस्याएं होती है जीवन के अंदर। कभी कभी हम जाते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि हाँ हमें आज ये काम करना है, लेकिन वो 10 मिनट काम 1-2 घंटा में निकल जाता है। एक बार ऐसा हुआ भी था कि हमें एक घर में से जो एक्वागार्ड जो होता है वो निकालना था, तो इट वॉज ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स जॉब, ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। लेकिन वो निकालने में हमारा 3 घंटा निकल गया। क्यों? क्योंकि वो जो फिटिंग था वो खुल नहीं रहा था। फिटिंग इतना हार्ड हो चुका था कि वो निकल ही नहीं पाया, उसको 3 घंटे लग गए उसे निकालने के लिए, है ना। तो मेरा 20 मिनट तक मेरा 3 घंटा वेस्ट हो गया एक्चुअल देखा जाए तो ऐसी भी क्राइसिस लाइफ में आती है, ऐसे समय जीवन में आता है। इसलिए हमें हर कार्य के पीछे प्लान करना है, हर काम के लिए प्लानिंग करना है कि प्लानिंग करने के बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम प्लानिंग करते हैं कोई भी कार्य के लिए तो हमारा 70% वर्क वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने प्लान कर लिया ऐसे करना है, इस तरह से जाना है, इस तरह से जाना है। जैसे जो लोग आर्मी में हैं या जो लोग बड़ी बड़ी RPF या बड़े बड़े BSF में जवान लोग हैं, या उनके जो बॉस होते हैं मेजर ब्रिगेडियर, वो सब लोग प्लानिंग करते हैं कि कौन कहाँ से जाने वाला है, कैसे किसको एग्जीक्यूट करेगा, कि कैसे किसको मारना है। तो वो उससे क्या होता है कि आपका जो पूरा मेन काम है वो अपने आप इजीली हो जाता है। इसलिए प्लानिंग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारी स्टडीज़ हो, चाहे हमारा इमोशनल लाइफ हो, चाहे हमारा मटेरियल लाइफ हो, चाहे हमारा करियर हो। सभी के लिए प्लानिंग करने से हम आराम से उस चीज़ को संपन्न कर सकते हैं और विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। अगर हमारा प्लानिंग अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली हम डिप्रेस होंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने प्लान अच्छे से नहीं किया, और प्लान अच्छे से नहीं किया इसलिए वो काम जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। जैसे बहुत लोग ऐसे एकदम दे वेरी एक्साइटेड टू गो समवेयर और टू हैव सम पिकनिक और हैव सम वैकेशन, तो लोग ऐसे ही चल देते हैं, है ना, बिना कुछ प्लानिंग किए। जैसे आज तो बहुत कंपलसरी हो रहा है कि आपको RT-PCR चाहिए, या आपको वैक्सीन कंपलसरी है, या आपको ये चीज़ कोई लेटर कंपलसरी है। तो अगर आप ऐसे प्लानिंग के बिना निकल जाएंगे तो क्या होगा? पक्का है जो पुलिस है जो आपको पकड़ेगी और आपको शायद दंड भी दे सकती है। तो ऐसे ही लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आते हैं जहाँ हमारे प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। और टाइम सच में एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे जीवन को डिसाइड टाइम ही करने वाला है। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं ना कि तुम्हारा भविष्य क्या है मैं जानता हूँ। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि भगवान देख रहे कि तुम अभी ये कार्य कर रहे हो, तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो अभी से, तुम्हारा भविष्य क्या है? तुम्हारा भविष्य 0 है, फेलियर है। लेकिन अगर तुम समय का उपयोग कर रहे हो तो तुम्हारा भविष्य क्या है? सक्सेस है। सिंपल सी बात है। इसलिए हमें टाइम भी मैनेज करना है, साथ साथ हमें उस कार्य को एज अ मिशन लेना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्लियर विजन एंड टेक इट एज अ मिशन। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि भविष्य में क्या करेंगे, डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि कुछ और पढ़ाई करना है। तो अगर गोल फिक्स नहीं हो तो क्या होगा? उस गोल की तरफ हम बढ़ नहीं पाते हैं, हम उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि विजन को हमेशा क्लियर रखना, और साथ साथ उस कार्य को एज ए मिशन लेना है। जब तक वो कार्य संपन्न नहीं तब तक उसमें हमें पीछे नहीं हटना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने प्रयास किया बताने का आप लोगों को। चलिए, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम चाहे तो इसे बोल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में ले लिया। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर चैट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो।
यहाँ 3 क्वेश्चन आए हैं कि अगर हमारी स्पिरिचुअल नीड्स पूरी हो जाए तो बाकी सारी नीड्स अपने आप पूरी हो जाएगी। हाँ, जैसे कि एक स्तंभ होता है, एक बड़ा घर है, तो बड़े घर का फाउंडेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, घर इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो घर भी अपने आप गिर जाता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है या स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारा फाउंडेशन जैसा है। जैसे कि भगवान के नाम का जप करना, एक स्पिरिचुअल मेंटर से हम अपने फीलिंग्स को शेयर करना, गीता पढ़ना, है ना, ये सब चीज़ क्या है, आती है आध्यात्मिकता के अंदर, क्योंकि वो आत्मा का खुराक है, आत्मा को वो चीज़ का पोषण चाहिए होता है। तो अगर हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा चल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्टेबल रहेगा। इसलिए आपकी जो अन्य नीड्स है, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो या फिजिकल, अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन तब भी हमें हर चीज़ को बैलेंस करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप माला कर लेंगे तो आपको पेट में खाना मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आध्यात्म जो है वो हमारा बेस है, हमारा मूल है, इसलिए उस पर अगर काम करते हैं तो एटलीस्ट इमोशनल और मेंटल नीड तो हमारी पूरी हो जाएगी। फिजिकल नीड के लिए हम थोड़ा बहुत प्रसाद ले सकते हैं भगवान का ग्रहण करके, वो हम कर सकते हैं। बंदा पूछा गया है, कई बार प्लानिंग के उल्टा हो जाता है, वैसे स्थिति में क्या करें? जैसे कि कई बड़े बड़े टास्क होते हैं तो उससे व्यक्ति चिंतन करता है, दे कीप ऑन मेडिटेटिंग ऑन द वर्क। जैसे कि असीम प्रेम जी ने एक दिन में विप्रो कंपनी नहीं बनाया होगा, बहुत समय के बाद उन्होंने बनाया, लेकिन वो प्लानिंग मन में था। तो इसलिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, उस पर अगर हम काम करते हैं कि हाँ कार्य इम्पोर्टेंट है तो कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको, कैसे उस हमें एग्जीक्यूट करना है, और बार बार उसका हम सोचते रहेंगे कैसे कार्य करना है, ऐसे काम करना है, तो अपने आप वो चीज़ अपने आप प्लानिंग में आ जाएगी। लेकिन हो सकता है कि कभी कभी प्लानिंग ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी प्लानिंग के अंदर, इससे वो कभी तकलीफ हो जाती है। तो ये हर बार तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो सकता है ऐसा चीज़ हो। लेकिन तब भी हमारा प्लानिंग थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और कैसे उस पर काम करना है उसके बार बार हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे कि मानो कि आपकी कल सुबह 3 बजे की ट्रेन है ना, तो आप रात भर सोचेंगे अरे 3 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, 3 बजे की ट्रेन पकड़नी है ना। तो चिंतन मन में होता है, माइंड कीप्स ऑन वर्किंग ऑन दैट। ऐसे ही हम जो भी कार्य करना है तो उस पर चिंतन करना चाहिए। मुझे आज 2 घंटा पढ़ाई करना है, 2 घंटा पढ़ना है, आज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या प्लानिंग करना है, ये सब चीज़ हमारे माइंड में चलना चाहिए। इसलिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिफोर दैट कम्स मेमोराइजिंग। चिंतन करना, प्लान भी करना है लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करना है, उसके बीच में क्या है, चिंतन करना, उसका हमें पुनः पुनः सोचना। ये अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्लानिंग हमारा परफेक्ट हो जाएगा। लेज़ीनेस को कैसे ख़त्म किया जाए? लेज़ीनेस आता कहाँ से है ये जानना होगा पहले, है ना। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ ख़त्म करनी हो तो उसका जड़, उसका मूल कहाँ से पैदा होता है ये हमें देखना होगा। तो लेज़ीनेस पैदा होता है तमोगुण से। तमोगुण माने द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब तमोगुण आता कहाँ से है? अगर आप सुबह लेट उठते हो तो तमोगुण आता है, अगर आप रात में लेट सोते हो तो तमोगुण आता है, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हो जो भी तमोगुणी है तभी हमें तमोगुण आता है। आप अगर खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, आप गरम फ्रेश खाना नहीं खा रहे हो, बासी खाना खा रहे हो तो भी आपको तमोगुण आता है। जैसे पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब फास्ट फूड हमें मोस्टली तमोगुण में लाता है। एटलीस्ट जो बाहर का हम खाते हैं, बाहर का माने जो आउटसाइड पब्लिक या होटल्स में लारे में जो हम खाते हैं वो भी हमें तमोगुण देता है। फिर तमोगुण कहाँ से आता है? तमोगुण वहाँ से भी आता है अगर हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं कर रहे। अगर हम दिन में थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत माला करते हैं, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं तो भी तमोगुण उससे भाग जाता है। इसलिए लेज़ीनेस तमोगुण का एक प्रतीक है, तमोगुण का एक एक्सपेंशन है लेज़ीनेस। तो उससे निकलने के लिए आपको ये सारे कार्य को ख़त्म करना होगा। अगर ये ख़त्म करेंगी तो आपका लाइफ लेज़ीनेस से दूर निकल जाएगा। आपको जल्दी उठना होगा और बाहर का खाना ना खाना होगा, घर पे ही बना के खाना होगा, गरम खाना होगा। ऐसे दोस्तों से नहीं मिलना है या उनसे ज़्यादा बात नहीं करना है जो ऐसे लोग जो ऐसी प्रवृत्ति के हैं। तो ये कार्य करने से आपका लेज़ीनेस जो है अपने आप दूर हो जाएगा। फिर पूछा है, प्रभु जी प्लानिंग कर लेते हैं पर इम्प्लीमेंट करने का मन ही नहीं करता। हाँ, यही मैंने जवाब दिया। लेज़ीनेस को आपको निकालना है, उसको निकालने के लिए आपको जल्दी उठना होगा।
जो व्यक्ति भी जल्दी उठता है ना, सुबह 4 बजे 5 बजे, उसका लाइफ बहुत मस्त जाता है। मैं खुद अपने जीवन का अनुभव करता हूँ। मैं जब आपकी उम्र का था तो मेरे पिताजी उठते थे सुबह 5 बजे और जाते थे साइकिलिंग करने के लिए, लेकिन मैं सोता था 5 बजे। मेरा ऐसा लाइफस्टाइल था, और मैं आराम से दोपहर को 12 बजे उठता था, फिर उठ के गेम खेलने बैठ जाता था। मेरा भी ऐसा लाइफस्टाइल था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मैं आज डेली उठता हूँ 3 बजे 4 बजे। मेरी लाइफ बहुत बदल चुका है, मेरा माइंड बहुत शार्प हो गया। जो संस्कृत कभी सीखी नहीं जीवन के अंदर, स्कूल में हमारे सब्जेक्ट था तब भी उसमें हमें कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन आज मुझे संस्कृत भी आती है, मैं श्लोक भी पढ़ पाता हूँ, सीख पाता हूँ, बोल पाता हूँ। मात्र क्यों? सुबह जल्दी उठना चालू कर दिया इसलिए। तो सुबह जल्दी उठने से हमारा बॉडी भी फिट रहता है, प्लस हमारा मेंटल स्टेबिलिटी भी अच्छा रहता है, और हमारा लेजीनेस नहीं आता। आप खुद अनुभव कर सकते हैं। आप बहुत सारे बच्चे जो है उनका हैबिट है कि रात को पढ़ना, रात को 12-1 बजे तक पढ़ते हैं। एक्चुअली आपको 8-9 बजे सो जाना चाहिए। आप 2 बजे उठ के पढ़ाई करो, आप देखिए कितना बदलाव आपके जीवन में आता है। डेफिनेटली आता है, 100% आता है। तो इसलिए जल्दी उठना आप सभी के लिए अच्छा है। जल्दी उठकर अगर हम थोड़ा भक्ति करते हैं, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें आपको लेजीनेस से दूर होने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए, और दूसरा एक चीज़ है, टेक इट एज ए मिशन। उसको मिशन लेना है ना, फतेह करना है। फतेह नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं है। तो इफ़ यू टेक इट एज ए मिशन, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इसलिए सबसे पहले जब प्लानिंग कर रहे हैं, या पूछा है कि मैं प्लानिंग करता हूँ लेकिन क्या क्या कारण है उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। प्लानिंग करते हैं आप, अच्छा है, लेकिन प्लानिंग करने के बाद ना उस पर आप चिंतन करते हैं, और ना आप उसके मैंने ये भी कहा था कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है। आप रिस्क फैक्टर उसमें नहीं देखते, रिस्क फैक्टर नहीं देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कार्य एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, कितना इंपॉर्टेंट कार्य है ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है तभी उसमें प्लानिंग हो रहा है तो क्या होगा, वो कार्य वो मतलब आगे कोई भविष्य के लिए वो चीज़ उपयोग नहीं होगी। फिर बता रहे हैं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड डे ड्रीमिंग। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे हम ओवर थिंकिंग स्टॉप कर सकते हैं और कैसे हम डे ड्रीमिंग स्टॉप कर सकते हैं। एक्चुअली वी मस्ट लर्न टू स्टे इन रियलिटी, है ना। हम अपने मन में ही अपना ख्याली बुलाव बनाते हैं, लेकिन फिर वो सिंपल स्टीम राइस जैसा बाहर निकलता है। इसलिए ख्याली बुलाव हमें नहीं बनाना है। लाइफ में जो रियलिटी है उस पर हमें काम करना है। इसके लिए हमको सबसे पहले एक मेंटर की ज़रूरत है, जो हमें लाइफ में गाइड कर सके, हमारे जीवन को हमें समझा सके जीवन में ज़रूरी क्या है, क्या ज़रूरी नहीं है। और मैंने कहा था गोल, लाइफ का गोल बनाइए, एक पूरे दिन का एक लिस्ट बनाइए कि दिन में इतना घंटा मुझे ये करना है ना। अगर हम अपने आप को एंगेज रखने वाले हैं तो माइंड परेशान नहीं करेगा। माइंड जब परेशान करता है जब हम एंगेज नहीं है, हमारे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। और आजकल यही हाल है, किसी के पास कुछ काम नहीं है, लोग लगता है हम बहुत फ्री है, तभी हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए डे ड्रीमिंग से बचने के लिए हमें अपने आप को एंगेज करना होगा। अगर हम अपने आप को एंगेज करते हैं कोई भी कार्य में, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे कोई अच्छी बुक्स पढ़ना हो, चाहे दोस्तों से बात करना हो, तो अगर हम अपने आप को एंगेज रखते हैं कोई भी एक्टिविटी में, तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि हॉबीज़ होती है लोगों की, हॉबीज़ में एंगेज होना बहुत अच्छा है। जैसे म्यूज़िक सीखना, जैसे हमारे तेजस है उसको ढोलक बजाना आता है, करताल बजाना आता है, चैतन्य को हारमोनियम बजाना आता है। तो अगर आप अपना टाइम इस पर निकालते रहेंगे, इफ़ यू डू पॉजिटिव एक्टिविटी, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को क्राफ्ट अच्छा लगता है, तो जब टाइम मिलता है वो काम करने बैठ जाओ, तो अपने आप जो है आपका माइंड परेशान नहीं करेगा, बिकॉज यू आर एंगेज इन समथिंग। अगर हम कोई अच्छी चीज़ में एंगेज नहीं है तो माइंड फिर हमें वैसे कहीं दुनिया की सैर करा के लेके आ जाएगा। हम यहीं बैठे बैठे लंदन न्यूयॉर्क को घूम के आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हम लोग को। इसलिए हमें अपने आप को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारी कोई अच्छी एक्टिविटीज़ हो, कोई हॉबीज़ हो, कोई किसी को गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, गार्डनिंग कर सकता है, किसी को पशुपालन का अच्छा लगता है वो गाय का पालन कर सकता है। तो ऐसे अगर हम कोई चीज़ में एंगेज्ड है तो हमें कोई चीज़ें परेशान नहीं करेगी। और अगर कुछ भी नहीं आता है तो गीता पढ़ सकते हैं, गीता के 700 श्लोक याद कर सकते हैं, तो आपका टाइम अपने आप उसमें निकल जाएगा, आपको डे ड्रीमिंग का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है,
और कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। ऐसे ही हम हर वीक कोई नया नया टॉपिक लेके क्लास करेंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो ही मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे पर्सनली। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग यहाँ पर आए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।